प्रिय मित्रों, आज मैं जिस विषय पे आपसे बात करना चाहता हूँ उसके लिए मेरे बड़े ही एक अभिन्न मित्र ने मुझे प्रश्न किया और वहीं से मेरे मन में आया कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। ये हम सबके जीवन में यदा कदा कम बेसी ऐसे व्यक्तियों से पाला पड़ता ही रहता है। ये है डुप्लीशियस पर्सनैलिटीज। डुप्लीशियस पर्सनैलिटी यह भी एक मैकियावेलियनिज्म, जिसकी हम पहले बहुत बड़ी चर्चा कर चुके हैं, उसी प्रकार का एक मानसिक विकार है। और साइकी सेंट्रल के हिसाब से उनके अनुसार इसको डेफिनेशन से इस तरह का कहा जाता है कि वेयर समवन प्रेजेंट्स ए चार्मिंग एंड अनट्रस्टवर्दी फैकल्ट, कि जहाँ कोई व्यक्ति अपने आप को प्रस्तुत करता है बहुत ही आकर्षक लेकिन विश्वसनीय नहीं। एक्चुअली ये चार्मिंग और जो ट्रस्टवर्दीनेस वो शो करता है, वह सब एक ड्रामा होता है, एक नकलीपन होता है। यह उसका एक चेहरा होता है, लेकिन ये डुप्लीकेट चेहरे वाला है। डुप्लीशियस पर्सनैलिटी इसी उसको कहा गया है। जबकि वह व्यक्ति सिंसियरिटी से कोसों दूर सीक्रेटली एक मैनिपुलेटिव पर्सन होता है। रहस्यमय ढंग से वह अपने स्वयं के फ़ायदे के लिए दूसरे व्यक्तियों को मैनिपुलेट करने वाला, अपने गेन के लिए झूठ बोलने वाला और अपने गेन के लिए धोखा देने वाला, जिस समय इन अवगुणों से वैसे कोई भी ज़रूरत है सिचुएशन के हिसाब से, वो उसके साथ वैसा ही बिहेवियर करता है। अब ये उसका दूसरा फेस है, इसलिए डुप्लीशियस फेस कहा, डुप्लीकेट फेस वाला व्यक्ति। एक फेस उसका वो है जहाँ वो अपने आप को बहुत ही चार्मिंग, खास करके ड्रेस व्रेस बड़ी अच्छी, और अपने आप को ट्रस्टवर्दी शो करने की कोशिश करता है, जो कि सब एक फैकेड है, फेक पर्सनैलिटी है वो। जैसे वो अपनी साथी की, जब ग्रुप में काम कर रहा हो तो अपने साथियों की, कोवर्कर्स की बहुत प्रशंसा करेगा, तो उन सबके सामने तो उस ग्रुप की प्रशंसा करेगा, लेकिन प्राइवेटली वह उनकी टांगें काटेगा। आपके सामने कहेगा आप बहुत अच्छे हैं, पूरे ग्रुप को भी कहेगा हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन जहाँ उसके कहने से फ़र्क पड़ता है वहाँ पे वो उन लोगों की टांग काटेगा, उन लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, उनकी वर्क एफिशिएंसी को अंडरमाइन करेगा। मैंने ही किया है सब कुछ, ये तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो लंच पे ही गया रहता है, वो तो अपने घूमने फिरने चला जाता है, वो लड़की तो मोबाइल पे ही बिजी रहती है। तो इस तरह से ये दूसरों के बारे में जहाँ सिचुएशन मैटर करती है या दूसरों के सामने, वह उसी ग्रुप की जिसकी उनके सामने वो प्रशंसा करता है, वो बहुत बुराई करेगा, ऐसी बुराई जिससे उनका नुकसान हो। ऐसे गुण ज़्यादातर पॉलिटिशियंस में मिलते हैं, और इसीलिए कोई भी पॉलिटिशियन विश्वास लायक मैं नहीं मानता। मैंने जीवन में किसी पॉलिटिशियन से दोस्ती नहीं रखी। कई आए, कई मित्र पॉलिटिशियन बन गए, वो एक अलग बात है, लेकिन पॉलिटिशियन बनने के बाद उन्होंने धोखा ही दिया। वो सिंसियर नहीं थे व्यवहार में, जितनी भी हमारी उनसे जान पहचान थी, उन्होंने धोखा ही दिया। मुझे एक पॉलिटिशियन जीवन भर में नहीं मिला जो मैं विश्वासजनक हो। तो ये पॉलिटिशियंस की बड़ी भारी ये क्वालिटी होती है, वो लोगों की प्रशंसा ग्रुप में करेंगे अपने वोट बनाने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए, लेकिन जब परिस्थितियां आई तो अपने स्वार्थ का सोचेंगे और वो उनके नुकसान का जरा भी ध्यान नहीं रखेंगे।
अब इनके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, आप इनको पहचानेंगे कैसे? जब आपके साथ रह रहे हैं, आप उनके ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो पहला तो होता है, जैसे मैंने बताया कि उनका डेमोनर जो है, कपड़े वपड़े पहनने का तरीका, ड्रेसअप करने का तरीका, एकदम जो कोई आपने पॉलिटिशियन, मुझे लगता है जॉर्ज फर्नांडिस जरूर हुआ करते थे, जो अपने बेचारे जैसे भी कपड़े हैं पहन पुन के आते थे, लेकिन हर को देखोगे स्पॉटलेस कपड़े होंगे उनके, हो गया चाहे खादी का कुर्ता और पजामा या फिर धोती वगैरह, लेकिन स्पॉटलेस, एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड। तो एक तो अपना डेमोनर जो है वो बहुत अच्छा शो करते हैं, और ये डेमोनर आवश्यकता के अनुसार बदल सकता है। आज वो कुर्ता पहने हैं, कल वो जैकेट पहने होंगे, परसों वो जो क्या बोलते हैं टी शर्ट पहने होंगे, है ना। तो वो अपना डेमोनर आवश्यक, एक ही दिन में 3-4 डेमोनर वो अपना दिखा सकते हैं लोगों को प्रभावित करने के लिए। तीसरा होता है स्किलफुल मैनिपुलेशन। देखिए, मैनिपुलेशन तो सभी कोशिश करते हैं, शायद आप और हम भी कभी कोशिश कर लें अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन इनका बहुत ही मैनिपुलेशन स्किलफुल होता है। और उसमें ये सारा किसका लेते हैं? चमचागिरी का, धोखे का, टैक्टिसेस का, और सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेकर के, खास करके लोगों को, वो लड़ते हैं चुनाव इसलिए लोगों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि 5 लाख लोगों के जब आप प्रतिनिधि बन गए या 10 लाख लोगों के प्रतिनिधि बन गए, तो आप उन लोगों की भावनाओं को कंट्रोल कर रहे हैं, और ये उनको बहुत आनंद देता है। तो इसलिए ये सारी करैक्टरिस्टिक जो है एक पॉलिटिशियन से बड़ी आसानी से देखी जा सकती है। अगला फैक्टर होता है कि देखिए, कोई भी व्यक्ति गलत काम करके हमेशा शर्मिंदा होगा, उसे दुख होगा, वो उस पर विचार करेगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अपने जो निकट के दोस्त हैं या पत्नी है या जो भी फादर है, जो भी नज़दीक के लोग हैं, मैच्योर आदमी है तो उसका पुत्र है, उसको उसके सामने वो रिमोर्स प्रकट करेगा, गिल्ट दिखाएगा, वो दिखाएगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन मेरे से हो गया, पता नहीं मुझे क्या उसमें दिमाग में आया कि मैंने उसका नुकसान कर दिया। तो ये जो एक्सप्रेशन है जिसको हम रिमोर्स कहते हैं, पछतावा कहते हैं, वह इन व्यक्तियों में नहीं होता। एक नॉर्मल व्यक्ति, अगर आप नॉर्मल हैं, अगर आपको अपने गलत किए पे पछतावा होता है तो आप नॉर्मल हैं, और अगर आपको आपके गलत किए पे पछतावा नहीं होता तो आप ज़रा अपने आप पे ध्यान रखिए। अगला होता है शिफ्टिंग बिहेवियर, है ना। अभी मैं तौला, अभी मैं मासा। अब भी कैसे एक्टिंग कर रहे थे, सिचुएशन बदल गई, बिल्कुल रोने लग गए। मैंने देखा है ऐसे, मैंने ऐसे पॉलिटिशियन देखा है जो हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, और जैसे ही उन्होंने किसी अपने दूसरे नेता को देखा जिसकी रोने की उस परिस्थिति रोने वाली थी, लेकिन वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जैसे देखा उनका सुपीरियर नेता या कोई आ रहा है जो उनके लाइफ में बेटर करता है, वो अचानक से इस तरह से रोने लगते हैं जैसे उनको के घर का व्यक्ति मर गया हो या कुछ ऐसा हो गया। तो इतना फास्ट चेंज ऑफ इमोशंस, चेहरा लाल हो जाएगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे, होठ फड़फड़ाने लगेंगे, सांस ऊपर नीचे होने लगेगी। तो यह जो एक एक्टिंग है, यही जो सिचुएशन के साथ में एकदम से बन जाना, इतनी फास्ट एक्टिंग एक नॉर्मल व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। निश्चित रूप से वो डुप्लीशियस पर्सन है। तो इस बात का ध्यान रखें। आपको ऐसे कई लाइफ मिलेंगे, मेरे को तो बहुत मिले, आई डोंट नो अबाउट यू। हो सकता है आप बहुत अच्छे आदमी हो तो आप बहुत अच्छे मिले होंगे। अब इन लोगों को अक्सर क्या कहा जाता है, उसके एग्जांपल्स देता हूँ मैं कि इन लोगों को क्या कॉमन पब्लिक में नाम देते हैं, लेकिन वो उनके पीछे की प्रस्तावना को नहीं समझते, इसीलिए धोखा खाते हैं। और सब चीज़ के बावजूद भी वो समाज में ऊपर चढ़ते जाते हैं। वो कह रहे 2 मुँहा फ्रेंड है, डबल फेसेड फ्रेंड, है ना। मुझे एक याद आता है, हमारी बहुत पहले की बात है 70s की, कि फैकल्टी में हम बैठे थे तो हमारे एक पैथोलॉजी के प्रोफेसर हुआ करते थे, हैं अभी जीवित हैं,
आई थिंक लेट 80s या 90s में होंगे, उत्कल प्रदेश से आते थे, उड़ीसा से आते थे, नायक साहब। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था, 70 की शायद बात हो गई, फैकल्टी मीटिंग में, ब्रह्मा का क्या विश्वास, 3 मुँह हैं, किसी को कुछ बोल देगा, किसी एक दूसरे मुंह से कुछ बोल देगा, तीसरे मुंह से किसी को कुछ बोल देगा। ये व्यक्ति भी ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल स्पेशली, डबल फेसेड ट्रिपल फेसेड भी हो सकते हैं। वो किसी को कुछ बोल देंगे, किसी को कुछ बोल देंगे, किसी को कुछ बोल देंगे, और उन सब से कोशिश क्या करते हैं, अपने फेवर में पॉजिटिव बनाने के लिए, नंबर 1, और दूसरा दूसरे लोगों की बुराई करने में, गॉसिप करने में। तो गॉसिप करने में ये लोग बहुत माहिर होते हैं। ये 2 फेसेड व्यक्ति या मल्टी फेसेड व्यक्ति भी कुछ लोग कहते हैं। तो ये 2 फेसेड या मल्टी फेसेड व्यक्ति जो होते हैं वो गॉसिप करने में बहुत ज़्यादा था, और गॉसिप करेंगे हमेशा बैक में, आपके सामने प्रशंसा। अरे साहब, आप जैसा तो कोई व्यक्ति देखा ही नहीं मैंने, हज़ारों में लाखों में एक होता है। लेकिन जैसे ही आप गए या कोई दूसरे दोस्त मिले जो आपके इवन शुभचिंतक हैं, उनके सामने वो ऐसा पेंट करेंगे कि जैसे आप बिल्कुल भ्रष्ट व्यक्ति हैं, बेकार व्यक्ति हैं। दूसरा होता है बैक स्टैबर्स, और अक्सर ये बैक स्टैबिंग करते हैं ऑफिस में। बॉस को शिकायत कर दी, आपके सुपीरियर को शिकायत कर दी, आपसे जो इमीडिएट ऑफिसर है उसको शिकायत कर दी, आपके कुलीग को शिकायत कर दी जिससे आपको सहयोग नहीं करे। तो इनको अक्सर ऑफिस बैक स्टैबर्स बोलते हैं, क्योंकि हमेशा ये दूसरे अपने को वर्कर्स को उसके सामने तो कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, और उसके बैक में उन लोगों के साथ में जिनसे वो मैटर करता है, जिससे उसका करियर ख़राब हो सकता है, जिसका उसका प्रमोशन रुक सकता है, उन लोगों को हमेशा बैड ओथ बात करेंगे। अब कुछ लोग होते हैं जिनको कहते हैं कौन आर्टिस्ट। तो कौन आर्टिस्ट कौन है? ये वो लोग हैं जो अपने चार्म को, इसी चार्म को का उपयोग करते हुए दूसरों को धोखा देते हैं उनका पैसा निकालने के लिए। तो उसके लिए इसको कौन आर्टिस्ट कहा गया, कि वो इस तरह की प्रवृत्ति से लोगों से बात करेंगे, कुछ चीज़ उनको दिखाएंगे जो उनको आकर्षित कर सके, लेकिन उस सब का होता है, वो होता सब डिसेप्शन है, धोखा होता है एक, और उससे वो लोगों से मैनिपुलेट करके उनसे मॉनेटरी फ़ायदा ले सकते हैं। मैं बताता हूँ, एक मेरा एम्प्लॉय था, वो हर बार हर हफ्ते उसका कोई ना कोई मर जाता था। वो गांव से आया था तो कभी कोई कभी कोई, और वो मेरे से मात्र उस ज़माने में 20 रुपये ले जाता था। बाद में मुझे पता चला कि सब वो 20 रुपये ले जाके ठेके पे जाता है, और ठेके से वो खरीद करके शराब, और शराब पी के सो जाता है। तो ये एक टिपिकल हो गया कौन आर्टिस्ट का, यानी कि वो आर्टिस्ट उसका जो वो कर रहा है अपने चार्म को या डिसेप्शन को जो आपको दिखा आप पे चला रहा है, उसका ओनली गेम इज़ टू गेट मनी आउट ऑफ यू। चाहे सिंपैथी क्रिएट करके हो, चाहे आपको धोखा दे के, कैसे भी हो, वो पैसा उसमें से आपको लेना चाहता है। अब इन लोगों से आपको डील कैसे करना चाहिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये तो जीवन में लुटते रहेंगे। कुछ लोग ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि चलो यार छोटी मोटी लूट चल रही है, चलने दो, अपने को तो अच्छी सैलरी वगैरह मिल जाती है, 50-60 साल 100-200 महीने का हो गया है, सभी लोग देखे हैं मैंने। लेकिन क्योंकि पहला प्रिंसिपल इन व्यक्तियों का ये है कि दे से समथिंग, मैं फीचर बता रहा हूँ कि ये अगर फीचर्स आपको मिलते हैं तो उनसे सावधान हो जाओ। जो व्यक्ति कहे कुछ करे कुछ, है ना, कहे कुछ करे कुछ, कथनी और करने के जिसके अंतर है वो इस कैटेगरी में आता है। दूसरा, जो एक्टिंग में माहिर है और साथ साथ में एक्टिंग से मैनिपुलेशन कर लेता है, लोगों को अपनी मर्जी के अनुसार चला सकता है, उन लोगों से सावधान रहें। इगोसेंट्रिक,
जो लोग ईगो सेंट्रिक हैं, जिनका ईगो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी दूसरे के ईगो का ध्यान नहीं रखते और लैक ऑफ सिंसियरिटी साथ में है, ऐसे व्यक्ति भी इसी कैटेगरी पे आते हैं, इसलिए उनका ध्यान रखें। फेक इमोशंस, जैसे मैंने बताया कि जो आपकी बेकार में प्रशंसा करे, सिंपैथी दिखाए, एम्पैथी दिखाए, यानी कि इमोशंस की फेकिंग करे। फेकिंग होते झूठे, सो झूठे इमोशन जो दिखाता है, वो जो व्यक्ति सिर्फ सुपरफिशियल बातें करता है, उनकी बातों में कोई गहराई नहीं होती, उनको सिर्फ आपको मूव करके, इमोशनली मूव करके ऐसा लेना होता है, उससे भी साफ ध्यान रहे। जो व्यक्ति लिप डीप बात करते हैं, यानी कि बात की, प्रशंसा की या कुछ भी की, वह लिप डीप है, वो सिर्फ शब्द है, वो दिल से उनका कोई संबंध नहीं है, मस्तिष्क के कोई संबंध नहीं है, ऐसे व्यक्तियों से भी इसी कैटेगरी में आएंगे। जो लोग माइंड गेम्स प्ले करते हैं, माइंड गेम्स मीन्स अभी आपको कुछ कहा, आप एक्साइट हो गए, सेकंड टाइम आपको कुछ कहा, आप शांत हो गए। अब एक माइंड गेम है आपको डिस्टेबलाइज करने का, तो उसमें सावधानी रखने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति सिर्फ दूसरों के कार्य को कहे ये गलत है, अपने कार्य की अपनी गलती कभी नहीं बताता, लेकिन बाकी लोग कुछ सही करते नहीं, मिस्टेक्स ही निकालते रहते हैं, वह लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अपना कोई भी इनएप्रोप्रिएट काम है, गलत काम है या काम नहीं कर पाए, अक्सर वो कर ही नहीं पाते हैं, वो उसको हमेशा उनके लिए जस्टिफिकेशन तैयार है, और वो जस्टिफिकेशन दूसरों पे होगा, है ना। अपना का कोई गलती, वो तो गलती कर ही नहीं सकते, और उसके बाद में जो रॉन्गफुल एक्शन करके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, गलत एक्शन करके भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, यह व्यक्ति भी इसी कैटेगरी में आते हैं। पब्लिसिटी के भूखे हैं ये लोग, किसी भी तरह से अपना नाम अखबार में देखना चाहेंगे, लोगों के मुंह से सुनना चाहेंगे। तो जो व्यक्ति पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करता है, अखबार में प्रिंट देने के लिए, अपने कोई भी केस किया हो अगर सर्जन या कोई दूसरी तरह का मेडिकल के प्रोफेशन का है या किसी और प्रोफेशन का है, जो उसको हमेशा हाईलाइट करना चाहता है मीडिया में, प्रेस में, पब्लिकली, वह भी इस कैटेगरी में आ सकता है, क्योंकि ये सब अपनी पब्लिसिटी के लिए आपका नुकसान कर सकते हैं। कमांड एंड कंट्रोल, जिनकी हमेशा ये इच्छा रहती है कि मैं अपने चारों तरफ लोगों को कमांड करूं, खुद काम कुछ नहीं करना, कमांड का काम करना है और कंट्रोल का काम करना है, एंड उनकी डिज़ायर जो हमेशा है इतनी ज़्यादा होती है कि हमेशा वो लोगों से ज़्यादा काम की, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट की डिमांड करते रहते हैं, लेकिन अपनी कैपेसिटी करने की कुछ भी नहीं है, वह लोग भी इसी कैटेगरी में आएंगे। तो एक बार उनसे आप पहचान लें तो फिर उनके साथ में इस प्रकार के व्यवहार से उनको अलग कर दें। सो बेस्ट वे है कीप देम आउट ऑफ योर लाइफ, दैट इज़ द ओनली रेमेडी। अदरवाइज और कोई साधन नहीं है कि आप उनके मैनिपुलेशन से बच सकें। धन्यवाद। अरे मैंने रिकॉर्ड तो किया ही